हेलो बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों आप बच्चों ने रेक्टिफिकेशन बहुत सारे बच्चों ने डाला था और कहीं हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स थे जो 2 साल पहले भी हमारे पास थे, उन्होंने कहा था कि सर हम लोग सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, वहां पर रेक्टिफिकेशन में दिक्कत आ रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वहां पे दिक्कत आ रही है सर रेक्टिफिकेशन में। तो हमें लगा कि रेक्टिफिकेशन बहुत क्यूट सा टॉपिक है और इसको स्टार्ट करते हैं जरा। तो आइए दोस्तों, जरा स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और देखिए साहब, 4 प्रकार की गलतियां होती हैं। ठीक है, क्या क्या होती हैं भैया? किताबों के हिसाब से एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ये सब मैं आपको बता दूंगा यार। स्टार्टिंग में हम लोग थियरी में नहीं टाइम फोड़ेंगे, न्यूमेरिकल सीधा स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है कि ये सब चीजें क्या होती है। एक बार न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड करने के बाद मैं सारी की सारी चीजें आपके साथ वहां पे रिलेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये तो चलो भैया बुक के हिसाब से, किताबों के हिसाब से है। तुम्हारे सर जी के हिसाब से क्या क्या तरीका है? एक होती है हमारी जर्नल की गलती, बता दूंगा, टेंशन मत लो। एक होती है अंडरकास्ट ओवरकास्ट की गलती, एक होती है किताबों की गलती, एक होती है मिसलेनियस गलतियां। ठीक है, 4 प्रकार की गलतियां हैं। इन पे हम लोग आ जाएंगे, टेंशन मत लेना। लेकिन 4 प्रकार की गलतियां हैं मेरे हिसाब से। अगर इसको समझ लो, एग्जाम में 6 क्वेश्चंस आने वाले, 6 के 6 ठीक होंगे। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास जर्नल की गलती में, ये क्या कहता है? हमने जर्नल एंट्री ही भाई गलत डाल दी है। मतलब इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑन मशीनरी डेबिटेड टू इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। बच्चों एक बात बताओ, इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए? टेक ए सही एंट्री। इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑन मशीनरी, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऑन मशीनरी, ऐसे खर्चों को जिससे मशीनरी वगैरह इंस्टॉल की जाती हैं उसको कैपिटलाइज किया जाता है। तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश। हाँ के ना? लेकिन गलती से आपने इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। मतलब आपने क्या एंट्री पास कर दी? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस टू कैश। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी टू कैश। गलती से आपने क्या कर दी? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस टू कैश। अब आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या रहेगी? दिमाग लगाएं दोस्तों। मशीनरी को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया ना आपने, कर दो भैया मशीनरी को डेबिट। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को आपने फालतू में डेबिट कर रखा है, तो यार इसको ठीक करने के लिए इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दो। अच्छा एक बात सुनो, कैश को टच नहीं करेंगे क्योंकि सही में कैश क्रेडिट होना चाहिए था, और गलती से ही सही, लेकिन हमने कैश को क्रेडिट ही कर रखा, तो कैश की तो सही ट्रीटमेंट कर रखी है ना हमने, तो कैश को हम टच नहीं करेंगे। तो मशीनरी को हमने डेबिट कर दिया, ये रहा, और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस को हमने क्रेडिट कर दिया। तो सही एंट्री ये होनी चाहिए थी, गलती से हमने ये एंट्री पास कर दी, तो अब हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दी, और फिर हम लोगों ने इस एंट्री को ये एंट्री बना दिया। अब साहब इसमें मैं एक छोटा सा एक 2017 बैच में एक बच्चा था मेरे पास, हर्ष भड़ाना। ठीक है, तो उसने एक बहुत ही मजेदार गलती करी थी। उसने कहा, ओ मास्टर जी, मतलब ऑफलाइन क्लास में, मेरे मास्टर जी मेरे पास एक और तरीका है इसको ठीक करने का। मैंने कहा हर्ष बता क्या तरीका? मैंने कहा कह रहा, वो कुछ बोल रहा था, ये कर दो वो कर दो। मैंने कहा तू बोर्ड पे और करके दिखा। उसने बोला मास्टर जी सुनो, आप एक काम करो, इस एंट्री को ये एंट्री बनानी है। मैंने कहा हाँ जी। कह रहा है ये लो बन गई, इसको हमने मशीनरी कर दिया, बन गई एंट्री मशीनरी टू। दोस्तों पूरी क्लास को लगा भाई साहब सही बात है, लेकिन दोस्तों ये इसलिए गलत है क्योंकि हमारे अकाउंटिंग्स में कटिंग्स वगैरह कंसिडर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कट करके कोई भी चीज को ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए ऑब्वियसली ये वाली चीज गलत है। ठीक है, तो सही एंट्री, तो आपको सोचना कैसे है भाई? सही एंट्री हमारी ये होनी चाहिए थी, गलत एंट्री इंस्टॉलेशन एक्सपेंस टू कैश हो गई है। रेक्टिफिकेशन एंट्री इज मशीनरी टू इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, पक्का श्योर? तो ये जर्नल गलती, मतलब देख रहे हो ना, जर्नल एंट्री में मैंने गलती कर दी थी। एक और केस समझते हैं जरा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोलू। भाई मुझे गोलू से पैसे मिले, मैंने उसको मोहित में डाल दिया है।
ये कैसी गलती है? अबे गलती तो गलती है। तो सोचो भैया, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? गोलू से पैसे मिले। सोचो सोचो। और अगर आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो मैं चाहूंगा कि हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जर्नल एंट्रीज का लिंक दे रखा है, आप पहले जर्नल एंट्रीज को समझिए, उसके बाद इस टॉपिक में आइएगा दोस्तों, ठीक है? आइए जरा समझते, कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोलू एंटर्ड इन मोहित। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी भाई? कैश टू गोलू। आके ना, पैसे मिल रहे हैं गोलू से, कैश टू गोलू। गलती से मैंने इसको किस में डाल दिया? मोहित में। मैंने एंट्री पास कर दी कैश टू मोहित, ठीक है? अब रेक्टिफिकेशन एंट्री बेटा मैं नहीं बता रहा, आप बताएंगे। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। और अगर कर सकते हो कमेंट जरूर कर दो, जल्दी से बताओ या कमेंट कर दो। आपके पास 5 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। सोच ली एंट्री? देख रहा हूं मैं, कुछ निकम में सोच नहीं रहे, और जो सोच रहे हैं वेरी गुड। एंट्री क्या होगी बेटा? मोहित टू गोलू। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? पक्का श्योर? लॉजिक क्या है इसका? भैया गोलू को क्रेडिट होना चाहिए था, गोलू को क्रेडिट कर दो। कैश विल नॉट बी टच बिकॉज कैश को डेबिट होना चाहिए था, कैश डेबिट हो रखा है, कैश को हम टच नहीं करेंगे। गोलू को क्रेडिट होना चाहिए था, गोलू को क्रेडिट कर दिया। मोहित फालतू में क्रेडिट हो रखा है, मोहित को डेबिट कर दो। बता दो साहब, कोई दिक्कत है तो? नहीं? पक्का? आराम से आगे बढ़े। ये इस टाइप की गलती होती है दोस्तों, जर्नल की गलती। आसान है? पक्का? आगे बढ़ते हैं जरा। अब जो अगली गलती है वो है अंडरकास्ट ओवरकास्ट, ठीक है? देखो, आपको पॉइंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और वो जो चीज है वो प्रैक्टिस से ही होगी, ठीक है? तो इससे कॉन्सेप्ट समझ लो, लेकिन आपको प्रैक्टिस इसकी ढेर सारी करनी पड़ेगी भाई। दूसरे यूट्यूबरों की तरह ये नहीं कहूंगा कि ये वीडियो देख लो और तुम्हारे 90+ आ जाएंगे सब, ये फेक है वो सब चीजें। जब तक तुम अकाउंट्स में, मैथ्स में, इको में, बीएसटी में पढ़ाई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपके मार्क्स नहीं आने वाले। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी साहब, ठीक है? अंडरकास्ट ओवरकास्ट। अच्छा, अंडरकास्ट का मतलब होता है कम, सबको पता है। ओवरकास्ट का मतलब होता है ज्यादा। तो कोई चीज अगर फालतू में कम हो रखी है, उसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? ज्यादा। कोई चीज ज्यादा हो रखी है, उसे ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कम। हाँ क्या ना? सिंपल। अब आप समझिए जरा। परचेज बुक अंडरकास्ट बाय ₹100। परचेज बुक 100 रुपए से अंडरकास्ट है। परचेज डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? इतना बेसिक नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। परचेज डेबिट है, क्रेडिट? जल्दी बताओ। परचेज एक्सपेंस होता है, डेबिट होता है। फिलहाल अंडरकास्ट, अंडरकास्ट का मतलब फिलहाल वो कम है, परचेज कम है, ठीक है? तो उसको ठीक करने के लिए परचेज को बढ़ाना पड़ेगा। परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे। तो परचेज को हम लोग डेबिट कर देंगे 100 रुपए से, ठीक है? पक्का? सर क्या बोले, एक बार और बताना। परचेज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है। फिलहाल परचेज बुक कम है, कम को ठीक करने के लिए मुझे कम वाली चीज को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब मुझे डेबिट को बढ़ाना पड़ेगा। और डेबिट को बढ़ाने के लिए हम लोग डेबिट करते हैं, तो परचेज हमारा डेबिट होगा। आई बात समझ? पक्का श्योर? पक्का श्योर? नहीं आई समझ? 10-20 सेकंड पीछे कर लो और एक बार दोबारा देख लो, ठीक है? और अगर आ गई है तो आइए गेम आगे बढ़ाते हैं। सर जी कई बच्चे कुछ भी बोल देते हैं। सर क्रेडिटर होगा, सर कैश होगा, सर अंडरकास्ट होगा, सर ओवरकास्ट होगा। नहीं दोस्तों, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। कैश या क्रेडिटर क्यों नहीं हो सकता? कहीं दे रखा है कि कैश या क्रेडिटर में गलती है? कहीं भी दे रखा है तो ऐसी थोड़ी ना कैश क्रेडिटर को छेड़ दोगे। रेक्टिफिकेशन में अज्यूम किया जाता है कि अगर दूसरी चीज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो उसकी आपने सही ट्रीटमेंट कर रखी है, ठीक? पक्का? तो बाकी सब कुछ सही है। अब आपको समझ नहीं आ रहा साहब ये क्या है? दोस्तों, जब भी समझ नहीं आता, आप एक अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। क्या है जिसका नाम? बोलो बोलो। सस्पेंस अकाउंट, ठीक है? हाँ, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, सस्पेंस टू सस्पेंस अकाउंट। किसी एक वीडियो में दोस्तों मैं आपको सस्पेंस अकाउंट के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? अभी नहीं, 2-4 वीडियो के बाद। जब वो वीडियो बनेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है? सस्पेंस के बारे में अच्छे से मैं आपको कहानी बताऊंगा दोस्तों। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 100 रुपए। साहब जब भी समझ ना आए सस्पेंस अकाउंट डाल दो, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि जर्नल एंट्रीज में अगर कोई एंट्री आपको नहीं आए तो सस्पेंस टू सस्पेंस डाल दो और नाम बोलो श्रीनिवास ने बोला था कि सस्पेंस डाल दो। साहब ऐसे हरकत मत करना। सिर्फ रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर में जब भी आपको दूसरी चीज नहीं पता चल रही कि क्या होगा तो वहां पर सस्पेंस ही आएगा, ठीक है?
पक्का श्योर? तो सस्पेंस को भी ध्यान से सोचना दोस्तों। आई बिलीव इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं जरा। सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय ₹200 भैया बुद्धि लगाइए। मैं कह रहा हूँ रजिस्टर में एंट्री पास करके दिखाओ जल्दी से। और भाई मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे बिना रजिस्टर के बैठे, नेटफ्लिक्स की सीरीज चल रही है यहाँ पर तुम्हारी। किताब निकालो जल्दी से और इसकी एंट्री पास करें दोस्तों। सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय ₹200 एंट्री करिए दोस्तों, एंट्री करिए, एंट्री करिए। पिछला केस अंडरकास्ट का था, ये केस ओवरकास्ट का है। कर दी एंट्री? पक्का बेटे? सस्पेंस टू सेल्स, ये तो नहीं एंट्री पास कर रखी है? तुम कईयों ने कर रखी है। नालायक बच्चे हो तुम। बच्चों दिमाग से ये चीज हटा दो। बढ़ने का मतलब डेबिट, घटने का मतलब क्रेडिट। निकाल दो इस गंदी चीज को दिमाग से। ये गलत जवाब है। और जिस भी बच्चे ने ये एंट्री पास करी है, ये उसी वायरस का शिकार है। बढ़ रहा है मतलब डेबिट, घट रहा है मतलब क्रेडिट। अबे ऐसे थोड़ी होता है, बुद्धि लगाइए। सेल्स क्या है? सेल्स एक टाइप की इनकम है, इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट होता है। फिलहाल क्रेडिट ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा है, तो इसको ठीक करने के लिए मुझे कम करना पड़ेगा। मतलब मुझे अगर क्रेडिट को कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, राइट? तो एंट्री क्या होगी? सेल्स टू सस्पेंस 200 200। हाँ के ना? हाँ के ना? पक्का श्योर है? श्योर है? पक्का? वेयर एवर यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, आई वुड अर्ज यू टू प्लीज 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे जाओ, इसको दोबारा देखो। नेटफ्लिक्स की सीरीज की तरह नहीं देखना है दोस्तों। बहुत मेहनत करके हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। हम आपको पढ़ाना चाहते हैं ओल्ड ट्रेडिशनल तरीके से, क्योंकि वही बेस्ट तरीका है पढ़ने का। आपको एफर्ट मारना पड़ेगा, आपको खुद पॉइंट तक, सोल्यूशन तक पहुंचना पड़ेगा दोस्तों। नहीं होगा अगर मैं आपको सिर्फ रटवा दूं, कोई फायदा नहीं है दोस्तों उसका, और ये आपको भी पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला केस, सेल्स रिटर्न बुक एडेड ₹40 लेस। भाई बुद्धि लगाइए। सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता होगा? डेबिट के क्रेडिट? देखो बड़ा आसान है सोचना। सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। डेबिट वाली चीज कम है तो और डेबिट कर दो। सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। और भाई एक चीज और है, एक चीज और है। तुम एग्जाम में SRSUP मत लिख के आ जाना। तुम पूरा लिखना सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। मैं अगर लिखने लगूंगा साहब तो मैं यही सब चीजें फुल फॉर्म में लिखता रहूंगा, पढ़ा कम पाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो प्लीज यार। ठीक है, हाँ। सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस ₹40, ₹40। बिलीव इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बता देता हूं। सेल्स रिटर्न एडेड 40 लेस। सेल्स रिटर्न, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। डेबिट की चीज कम है तो उसको बढ़ाने के लिए और डेबिट करेंगे, तो सेल्स रिटर्न विल बी डेबिटेड एंड सस्पेंस विल बी क्रेडिटेड। अगला केस दोस्तों थोड़े अलग लैंग्वेज में दे रखा है, लेकिन है अंडरकास्ट ओवरकास्ट का ही। और आप देख रहे हो इसमें कोई एंट्री वेंट्री में गलती नहीं है। जैसे आप अगर यहां पर पहले के केसेस देखें, मुझे कैश मिला गोलू से, मैंने मोहित में डाल दिया, तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू गोलू, गलती से कर दी मैंने कैश टू मोहित। तो एंट्री में गलती है ना। लेकिन अगर आप अंडर कास्ट ओवरकास्ट में देखोगे तो कोई एंट्री वेंट्री में गलती नहीं है। ठीक है, तो आपको प्लीज आइडेंटिफाई खुद करना पड़ेगा इसको कि ये आपके कौन से टाइप की गलती है। जैसे अगला देखो जरा, रिटर्न आउटवर्ड कैरिड फॉरवर्ड 1800 इंस्टेड ऑफ 1080। ओ भाई यहां पर अब दो क्वेश्चन है मेरे। सबसे पहला क्वेश्चन, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है बेटे? परचेज रिटर्न होता है कि सेल्स रिटर्न होता है? कंफ्यूजन होती है बच्चों को इसमें। मैं कंफ्यूजन को क्लियर करता हूं, सुनो। बड़ा आसान है। इसके लिए आपको हाथ हिलाना है, इसलिए मैं साइड पोस्ट करके खड़ा हुआ हूं। या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है? तुम भी हाथ को ऐसे ऐसे करना बस। अब पहले ये बताओ, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, माल वापस कब आएगा? जल्दी बताइए, माल वापस कब आएगा? किसके केस पे? सेल्स रिटर्न के केस पे। माल वापस आएगा, इसको कैसे वापस आएगा? ठीक है। और परचेज रिटर्न के केस पे, मतलब मैंने परचेज किया था, मैं उसको रिटर्न कर रहा हूं, माल वापस जा रहा है। ठीक है, तो ये जा रहा है। ठीक है, परचेज रिटर्न में माल जा रहा है, सेल्स रिटर्न में माल वापस आ रहा है। यार यही लॉजिक है पक्का। अब एक बात बताओ, रिटर्न आउटवर्ड, सामान रिटर्न होके जा रहा है, सामान रिटर्न होके जा रहा है, तो ये क्या हुआ? रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्या हुआ? सामान वापस रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न होके आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिटर्न इनवर्ड। साहब रटवाएंगे नहीं बेटे, रटो कि रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है, याद करो। अरे कैसी बात कर रहे हो?
इंसानी दिमाग रटने के लिए नहीं दोस्तों, बड़ी चीज़ें करने के लिए बना है, ठीक है? और कुछ लोग रटवा-रटवा के तुम लोगों को नालायक बनाते जा रहे हैं। देख लो भाई, समझो चीज़ों को, कुछ नहीं करना, ये और ये करना है। साहब मैं इतने साल के बाद भी ये और ये करता हूँ, ठीक है? तो आप तो फिर भी छोटे बच्चे हो, आप तो कर ही सकते हो, ठीक है? रिटर्न आउटवर्ड, बताओ भैया कौन-सा होता है रिटर्न आउटवर्ड, कौन-सा होता है? परचेज़ रिटर्न होता है, ठीक है? रिटर्न आउटवर्ड कैरी अगला सवाल, कैरी फॉरवर्ड 1800 इंस्टेड ऑफ 1080 इसमें सही वैल्यू कौन-सी है? 1800 या 1080? बताओ, बताओ। 1080 मैंने गलती से क्या कर दिया? 1800 मतलब मैंने 720 से बढ़ा दिया ना। परचेज़ रिटर्न परचेज़ रिटर्न, परचेज़ डेबिट है तो परचेज़ रिटर्न क्रेडिट होगा। क्रेडिट की चीज फालतू में बढ़ी हुई है तो उसको ठीक करने के लिए डेबिट करेंगे। परचेज रिटर्न टू सस्पेंस 720 700। देखो बेटे ये ना तुक्के की बात है कि चारों अंडरकास्ट ओवरकास्ट के केस में सस्पेंस क्रेडिट हुआ, सस्पेंस डेबिट भी हो सकता है। कई बच्चे ये कंक्लूजन निकाल दे अच्छा मतलब सस्पेंस हमेशा क्रेडिट होता है। नहीं नहीं नहीं, डेबिट भी हो सकता है। ठीक, दिक्कत परेशानी हो वीडियो को पीछे ले जाएं और ध्यान से देखें, ठीक है, बिना डिस्ट्रैक्शन के बहुत मस्त तरीके से देखें। और जो बच्चे समझ चुके हैं आगे बढ़ते हैं। जरा अगली गलती है किताबों की गलती, बुक्स की गलती, बहुत ही बेसिक सी गलती है, ध्यान से समझने की जरूरत है। यहां पर क्या करते हैं हम लोग ना, अलग किताबों में एंट्री कर देते हैं। मत देखो जैसे ये वही जर्नल एंट्री वाली गलती है ये, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वैसा ही। परचेज फ्रॉम सोनू एंटर्ड इनटू सेल्स बुक। बेटे सही एंट्री, गलत एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है। मैंने सोनू से परचेज किया, बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए? बोलो बोलो, अरे बोलो, बोल नहीं रहे हो नलायक हो तुम, बोलो। वेरी गुड, परचेज टू सोनू 100 रुपए 100 रुपए। गलती से मैंने इसको सेल्स बुक में डाल दिया, मतलब मैंने क्या एंट्री पास कर दी? प्योर सेल्स की मैंने एंट्री पास कर दी, सोनू टू सेल्स 100 रुपए 100 रुपए। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी इसकी? बेटे परचेज को डेबिट करना था, परचेज को डेबिट करें 100 रुपए से। सेल्स फालतू में क्रेडिट हो रखा है, सेल्स को डेबिट करें 100 रुपए से। और ध्यान से समझिएगा, सोनू को 100 से क्रेडिट करना था, मैंने सोनू को 100 से डेबिट कर दिया। बच्चों मुझे एक कदम इधर जाना था, मैं एक कदम इधर चला गया। अब मुझे अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक और एक दो कदम चलने पड़ेंगे, हाँ के ना? सोनू को 100 से क्रेडिट करना था, मैंने सोनू को 100 से डेबिट कर दिया। अब मुझे सोनू को 200 से क्रेडिट करना पड़ेगा। टू सोनू 200, हाँ के ना? 100 से क्रेडिट करना था, 100 से डेबिट कर दिया, तो 200 से क्रेडिट करना पड़ेगा। पहुंचिए दोस्तों यहां तक, मैं तो हूं आपके साथ। दिक्कत परेशानी हो 10-20 सेकंड पीछे ले जाओ और देख सकते हो। बहुत आसान सा टॉपिक दोस्तों, बहुत आसान सा टॉपिक। क्लियर है भाई? पक्का? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला केस है दोस्तों, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर 200 एंटर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहली बात, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, मैंने सप्लायर को सामान वापस कर दिया। बताओ परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न है, सप्लायर से खरीदा होगा ना, मैंने उसको वापस कर दिया, तो बताओ क्या है ये? परचेज रिटर्न। मैंने इसको भाई सेल्स रिटर्न में डाल दिया। एंट्री पास करते हैं भाई, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज रिटर्न है तो एंट्री क्या होनी चाहिए? सप्लायर टू परचेज रिटर्न 200 200। भैया बेसिक जर्नल एंट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। गलती से मैंने इसको सेल्स रिटर्न बुक में डाल दिया, मतलब मैंने सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर दी। सेल्स रिटर्न टू सप्लायर मैंने एंट्री पास कर दी 200 200। जल्दी बताइए साहब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? सोच के देखिए, ये सस्पेंस नहीं है, सप्लायर है, ठीक है। एंट्री क्या होगी दोस्तों? देखो, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना है, सेल्स रिटर्न फालतू में डेबिट हो रखा है, मुझे इसको क्रेडिट करना है। सप्लायर को डेबिट करना चाहिए था, मैंने सप्लायर को क्रेडिट कर दिया। सप्लायर को डेबिट करना चाहिए था, मैंने सप्लायर को क्रेडिट कर दिया। तो क्या करूंगा मैं? दुगने अमाउंट से सप्लायर को डेबिट करूंगा, तो यहां पे सप्लायर आ जाएगा 400 रुपए। हाँ क्या ना दोस्तों? ईमानदारी से बताओ आसान है कि नहीं है? बताओ बताओ, आप बताओ आसान है कि नहीं है? है ना आसान? बहुत आसान है। अकाउंट्स बहुत आसान है, मेहनत करोगे तो। कोई भी सब्जेक्ट बहुत आसान है, मेहनत करोगे तो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस, भाई सबसे ज्यादा मजेदार एंट्री है मिसलेनियस, क्योंकि यहाँ पर देखो जर्नल में एक तरीका था
टिक क्रॉस रेक्टिफिकेशन। अंडरकास्ट ओवरकास्ट में एक सोचने का तरीका था। अच्छा, या तो अंडरकास्ट का मतलब कम बढ़ाने के लिए ज़्यादा फलाना ढिमकाना। बुक्स में है था परचेज़ को सेल में डाल दिया, सेल को परचेज़ में डाल दिया, परचेज़ रिटर्न को सेल रिटर्न में डाल दिया, ऐसे। मिसलेनियस में भाई कुछ भी हो सकता है। तो अब आप पॉइंट देखिए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम भोला ₹600 डेबिटेड टू भोला's अकाउंट। अब इसमें कुछ एंट्री-वेंट्री कुछ नहीं, आपको बुद्धि लगानी है। लगाओ। कैश रिसीव्ड फ्रॉम भोला, यार एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश टू भोला। भोला क्रेडिट होना चाहिए था। हाँ कि ना? मैंने भोला को डेबिट कर दिया। अच्छा, समझिए, भोला क्रेडिट होना चाहिए था, मैंने भोला को डेबिट कर दिया। तो क्या भोला को दुगने अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा? यस। तो भोला 1200 से क्रेडिट हो जाएगा। फिर से सोचते हैं। भोला से पैसे मिले, एंट्री क्या होनी चाहिए? बोलो, बोलो। कैश टू भोला, भोला क्रेडिट होना चाहिए था, मैंने भोला में डेबिट कर दिया। मुझे भोला को 600 से क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने भोला को 600 से डेबिट कर दिया। तो अब मुझे 1200 से क्रेडिट करना पड़ेगा, भोला क्रेडिट हो गया। सवाल है डेबिट क्या होगा? कई बच्चे कहते हैं सर कैश डेबिट होगा। गलत जवाब दोस्तों। क्या कहीं दे रखा है कैश में गलती है? क्या बोल रखा है? सिर्फ भोला को मैंने डेबिट कर दिया। यही तो बोला है ना। उसने ये थोड़ी ना बोला है कि मैंने उल्टी एंट्री पास कर दी। तो इसका मतलब क्या है? कैश तो डेबिटेड है ही। ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्या डालते हैं? सस्पेंस डालते हैं। सस्पेंस डेबिट हो जाएगा 1200 से। ठीक है? तो ये सस्पेंस SUSPENSE सस्पेंस डेबिट हो जाएगा आपका 1200 से टू भोला 1200। बताइए दोस्तों, श्योर है? पक्का? श्योर? क्या पॉइंट है? भोला से पैसे मिले, भोला क्रेडिट होना चाहिए था, आपने भोला को डेबिट कर दिया, अब भोला को दुगने अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। डेबिट में सस्पेंस इसलिए गया क्योंकि कहीं नहीं दे रखा, कैश में गलती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹100 नॉट एंटर्ड इन फर्नीचर अकाउंट। अगर पॉइंट होता नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹100 नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। भाई अगर एंट्री ये होती, अगर, तो एंट्री क्या हो जाती? भाई रिकॉर्ड नहीं हुआ तो रिकॉर्ड कर दो यार। डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, सो सिंपल, 100। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन हुआ ₹100 का, नॉट एंटर्ड इन फर्नीचर अकाउंट। आपने फर्नीचर अकाउंट में नहीं डाला, डेप्रिसिएशन में डाल रखा है। तो एंट्री क्या होगी? सस्पेंस टू फर्नीचर, ₹100। फर्नीचर में नहीं डाला तो फर्नीचर को क्रेडिट कर दो एंड सस्पेंस को डेबिट कर दो। हाँ कि ना? जनरली नहीं, हमेशा मिसलेनियस में सस्पेंस आएगा। अंडरकास्ट ओवरकास्ट और मिसलेनियस में सस्पेंस आएगा। ठीक है? एक आखिरी पॉइंट दोस्तों, सिर्फ 11 पॉइंट है। एक आखिरी पॉइंट शगुन का दे रहा हूं, 11वां। ठीक है? एक आखिरी पॉइंट ध्यान से समझते हैं। सैलरी टू नारायण 3000 एंटर्ड ट्वाइस इन सैलरी अकाउंट। देखिए असल में क्या होना चाहिए था? मैंने नारायण जी को सैलरी दी है, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सैलरी टू कैश। एक बार सैलरी में जाना था, एक बार कैश में जाना चाहिए था। मैंने एंट्री क्या कर दी? मैंने सैलरी में 2 बार डाल दिया। क्या करेंगे दोस्तों? सस्पेंस टू सैलरी 3000 3000। समझ रहे हो कैसे? एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सैलरी टू कैश 3000 3000। मैंने सैलरी को 2 बार डेबिट कर दिया, मतलब मैंने सैलरी को बेसिकली 6000 से डेबिट कर दिया। अब आप कहोगे सर ये क्या स्टूपिड गलती है? अरे गलती तो गलती है, स्टूपिड गलती और इंटेलिजेंट गलती थोड़ी होती है। गलती तो गलती है। मैंने एंट्री पास कर दी, सैलरी में 2 बार डाल दिया और कैश क्रेडिट कर दिया। तो मैं क्या करूंगा? सैलरी को मैंने क्रेडिट कर दिया 3000 से और सस्पेंस को मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है? पक्का? तो भाइयों-बहनों इसी तरीके से हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर टॉपिक खत्म होता है। मुझे पता है कि ये एरर ऑफ ये वाले जो एरर्स हैं, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा क्योंकि यार 28-30 मिनट की वीडियो वैसे ही हो चुकी है। तो ये मैं आपको एक अगली वीडियो में इसका टॉपिक मैं आपको दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से कुछ भी आपका फ़ायदा होने वाला है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर देना। अगला टॉपिक किसके ऊपर बनाना चाहते हो, अगर ये आप हमें बताना चाहते हो, कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आपको लगता है आपके किसी दोस्त को इस वीडियो से फ़ायदा मिल सकता है तो उसको शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। बहुत सारा काम करना पड़ रहा है ना, कुछ भी नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकॉन को आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हम लोग आपके सामने लेके आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है? तो थैंक्स अ लॉट, इट वाज लवली बीइंग विद यू ऑल। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।